आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मूर्ति में भगवान। आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि क्या मूर्ति में भगवान है। यह प्रश्न आदमी के दिमाग में घूमता रहता है, परंतु आप इतना तो जानते हैं कि आप में ही क्रोध की भावना है, आप में ही प्रेम की भावना है। आपके भीतर जीवन के सारे रहस्य छुपे हुए हैं जो आप में स्थित हैं। यह तो कण कण में स्थित है। आप जानते हैं कि मेरा पिता ऐसा है, तो क्या फोटो विशेष तुम्हारा पिता है कि नहीं? आप अपने पिता को तस्वीर में पहचान लेते हैं, किंतु जो पुत्र आज्ञाकारी नहीं है वो तो साक्षात अपने पिता को भी नहीं जानता है। आपका विरोध ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आपका प्रेम ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। पत्थर में आग छिपी रहती है, उसमें भी प्रकाश होता है, किंतु दिखता नहीं है। रगड़ करने से प्रकाश प्रकट हो जाता है। विवाद से वाद सफल नहीं होता, वाद से विवाद हटकर सफलता मिलती है। जब ईश्वर आपके घर में है ऐसा आप जानते हैं, तो सब में ईश्वर है ऐसा आप जान सकते हैं। जो चीज़ तुम्हारे ज्ञान ना हो तो वो बाहर दिखाई नहीं देती है। जो खुद को जानता है वो ईश्वर को भी जानता है। जो जानता है कि मेरा पिता परमेश्वर है, तो वही अच्छा पुत्र है। लोगों को शक क्यों होता है, यह एक सवाल है। इसका उत्तर यह है कि लोग पिता को न देखकर अपनी दृष्टि केवल उसकी संपत्ति पर रखते हैं। लालच के कारण अंधे हो जाते हैं, जबकि पिता तो जन्मदाता होता है। पुत्र उसका अंश होने पर भी उस पिता को नहीं जान पाता। जबकि परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने अपने मुख से खुद कहा है कि मैं ही माता हूँ और मैं ही पिता हूँ, मैं ही कोख हूँ तथा मैं ही बीज हूँ। इस संसार में जो भी क्रिया है वो सब हवन क्रिया है। यह नियम ईश्वर का है, तथा यह भी कहा गया है कि मैं ही आत्मा हूँ। फिर एक होने के बाद भी फर्क का सवाल क्यों उठता है? यह जो भी फर्क है वो अज्ञान का है, क्योंकि ज्ञान ही अज्ञान हो गया है, अकल पर पर्दा पड़ गया है। लोग इतना भी नहीं जान पाते कि जो कुछ यह सब ईश्वर का ही रूप है। सब कुछ परमेश्वर का ही स्वरूप है। चकमक पत्थर में जो आग है वह ईश्वर है। फूलों में जो सुगंध है वह ईश्वर है। पराग जो भी है वो परमात्मा का स्वरूप है। वही बीज रूप है। यह सृष्टि गतिमान है। जैसे गाड़ी में बैठा हुआ मनुष्य देखता है कि वृक्ष घूम रहे हैं, जबकि गाड़ी गति से चल रही है। जो ही गाड़ी स्थित हो जाती है तो सभी वृक्ष या मकान स्थिर दिखाई देते हैं। इसी तरह से चंचल बुद्धि में और चंचल बुद्धि के कारण ही सब कुछ अस्थिर दिखाई देता है, जबकि हर चीज अपने स्थान पर ही खड़ी है। ब्रह्मात्मक बुद्धि से ही दोष विपरीतता या उल्टा नजर आता है। शक संदेह भ्रम से सत्य नहीं भासता, किंतु निश्चयात्मक बुद्धि से सही नजर आता है। यदि श्रद्धा विश्वास आपके मन में न हो तो आपको अपने में बैठा परमात्मा भी नजर नहीं आता है। जिस तरह पिता के फोटो में या सामने बैठा पिता नजर नहीं आता, यदि आपके मन में कोई खोट हो तो इस बात को कोई जानता है, किंतु आवरण के द्वारा मूर्ति में भगवान नजर नहीं आता है। जब आदमी के मन में से मल विक्षेप और आवरण तीनों ही दूर हो जाते हैं तथा श्रद्धा विश्वास हो जाए या प्रेम भाव हो जाए, तो अपने प्रेमी में जो परमात्मा है उसमें कोई दोष नजर नहीं आता है। निर्दोष होने पर ही हम ईश्वर को सर्वव्यापक रूप से जान पाते हैं। जिनके हृदय में शक की बीमारी हो, वे लोग सब में शक या संदेह की नज़र से ही देखते रहते हैं।
अधिकतर लोग उल्लू की तरह अंधे हो गए हैं। जैसे उल्लू को सूरज नहीं नजर नहीं आता है, इसी तरह काठ के उल्लू को ना तो पिता नजर आता है और ना ही माता नजर आती है, क्योंकि उसे जो नजर आता है सब उसे विपरीत नजर आता है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो जाती है। अधिकतर लोग खुद में ईश्वर को कहाँ देख रहे हैं? यदि खुद में खुदा को जान लें तो सब में उसका मालिक ही मौजूद तो है। ऐसा अनुभव हो जाता है। विचार सृष्टि का बीज है, जो निर्विचार है वह तो परमात्मा है। आपका संकल्प, सम्यक संकल्प ही आपकी असली धरोहर है। संकल्प में जो विकल्प है वही कारण है जो आपको पेंडुलम की तरह घुमाता है, आपको या आपके मन को ठहरने का मौका नहीं देता है। आप सब कुछ करते हुए भी आप ही हैं। इसी तरह सृष्टि में सब कुछ होते हुए भी सृष्टि में परमात्मा है। उस पर किसी गुण विशेष का कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि वह तो गुणातीत है, कालातीत है, वह तो सर्वव्यापक है, वह देशातीत है। जिस तरह प्रकाश पर किसी भी हथियार या चीज का कोई असर नहीं होता, कोई उसे बांधना चाहे तो बांध नहीं सकता, क्योंकि वह सर्वत्र मौजूद है। इसी तरह आत्मा और परमात्मा दोनों ही अविनाशी हैं, अब सर्वव्यापक हैं। आप पहले से भी मौजूद रहे हैं, आप भी हैं और आगे आज भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि आपका कभी अभाव ही नहीं है। जहाँ भी देखो वो आप मौजूद हैं, तथा आपके साथ परमात्मा, सृष्टि, जगत और सकल ब्रह्मांड सभी मौजूद है। फिर मूर्ति में तो आपका ही रूप है, वह आप में नजर नहीं आता है। जैसे दर्पण में आपका ही रूप है, वह नजर नहीं आता है, क्योंकि आप उसे दूसरा मान लेते हैं। जबकि हर रूप, हर दिशा, हर अक्षर व हर चीज में स्वयं का ही दर्शन है। इंसान प्रेम करने में कंजूस है, हृदय पर ताला लगा करके ये सब कुछ कर रहा है, नफरत का पर्दा डाल रखा है। आप अपने आप से अपनी बातें भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको डर है कि लोग यह जान जाएंगे कि यह तो पागल है। लोग तो है ही नहीं, सब में आप ही नूर के रूप में हो, फिर भी अज्ञानवश होने से आप सीमित हो जाते हो, जबकि आप सभी में हो, यानी सब कुछ आप ही हो। अगर बुरा भी आप हो तो अच्छा भी आप हो। आपके हृदय में, नेत्रों में जो कुछ छिपा रखा है, आप खुले दिल से तब देखते हो। आपकी आंखों में प्रेम कहाँ है? आपने तो डर से, भय से, भ्रम से इस संसार को दूसरा मान रखा है, जबकि सब रूप आपके ही रूप हैं। इंसान को दूसरों से डर लगता है। क्या किसी को अपने आप से डर लगता है? जहाँ डर है वहाँ शक है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, साहस नहीं है, अनन्य भाव नहीं है। मीराबाई को डर नहीं है, कबीर को डर नहीं है, ध्रुव प्रहलाद को डर नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के अपने ही परमात्मा, स्वयं परमात्मा को खोज किया, तो उनका डर खत्म हो गया है। उन्होंने डंका की चोट पर सब कुछ सत्य सत्य कह डाला। उन्होंने कुछ भी छिपाया नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण ने सब कुछ श्रीमद् भागवत गीता में कह दिया कि सब कुछ है तो स्वयं मैं हूं, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। न कोई मरता है, न कोई मरवाता है, न मारने वाला है तो न मार सकता है। मैं ही हूं जो जन्मता है, जो जन्मता है वही मरता है, जो मरता है वही जन्मता है। मैं ही बंधन हूं और मैं ही बंधन से युक्त हूं, अर्थात ज्ञान भी मैं ही हूं, अज्ञान भी मैं ही हूं, तथा ज्ञान और विज्ञान से परे भी मैं ही हूं। सच तो यही है कि मेरे सिवाय अन्य कोई है ही नहीं। बात तो कुछ यह स्पष्ट है, यह तो अनुभवगम्य है। यही सर्वव्यापकता है। जो डरा है सो वही मरा है,
जो निर्भय है वही अमर है। हम भी तो ऐसा कह सकते हैं, सब कोई कह सकता है, किंतु विकारों के संसार ने मनुष्य को स्वतंत्र नहीं होने दिया है। श्री कृष्ण भगवान तो समर्थ थे और आप भी समर्थ हो, किंतु आपको डर है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। आप हर काम को डर डर के करते हो, आप तो उल्टे चलते हो। श्री कृष्ण भगवान तो अपने भक्तों से, प्रेमियों से प्रेम करते हैं, आप अपनों से दुश्मनी करते हैं। आप तो उन्हें उल्टे चल रहे हो। आप तो माता पिता की बंध छुड़ाने के बजाय उन्हें मारने का काम कर रहे हो। आपके जो शत्रु हैं, जो आपको गलत रास्ता दिखा रहे हैं, आप उन पर भरोसा कर रहे हो। आप सदगुरु से विद्या सीखना नहीं चाहते हो, उल्टा संत, महात्मा, सदगुरु, माता पिता को आप पढ़ा रहे हो, उन्हें मारपीट कर धमका रहे हो। जो आपके शत्रु हैं, आप उन्हीं से प्यार कर रहे हो, क्योंकि आपको मरने का डर है। श्री कृष्ण भगवान मरने से नहीं डरते हैं, क्योंकि जो जन्मा है वो मरेगा, आत्मा तो अमर है। फिर तुम्हें काय का डर है? फिर इस शरीर को तो एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, किंतु जब तक शरीर है तब तक इससे रास लीला, प्रेम लीला तो आप खुद कर ही सकते हो, प्रेम से रहना सीख सकते हो। आप तो इस शरीर को व्यर्थ ही बकवास में खो रहे हो। आप विद्या, बल, शक्ति, योग, तेज, समृद्धि की ओर आगे बढ़ो। आप अपनी बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं से पहचानो। असंयम या विवाद को छोड़ करके वाद या फैसला पर चलो। अपने जीवन को सत्यम, शिवम, सुंदरम बनाओ, क्योंकि यही आपका वास्तविक रूप है। आपको अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सरता आदि राक्षसों से लड़ करके स्वयं स्वरूप पर विजय प्राप्त करनी होगी। ऐसा निश्चय कर आगे बढ़ो, साहस रखो, अपने आत्मदेव श्री सद्गुरुदेव परमात्मा पर भरोसा रखो और अपनी संकल्प शक्तियों को जो दिव्य हैं उन्हें जगाओ। अपने आप को पहचानो। आपका चरित्र ही आपका प्रमाण है। आपका चरित्र उदार और महान हो, यही आपकी सफलता है। आपका चरित्र ही आपका दर्पण है। जो आप अच्छा बुरा करते हो वह सब तुम्हारे भीतर हो रहा है। आप तो प्रेम करो, नफरत को छोड़ो, सबका सम्मान करो और दृढ़ रहो। बहको मत। माता पिता और अपने सदगुरु की शिक्षा को ग्रहण करो। माता पिता और सदगुरु के श्री चरणों में आप साष्टांग प्रणाम करो। यदि स्वरूप किसी का भी क्यों न हो, वह उसमें विराजमान होता है। चाहे तस्वीर हो या मूर्ति हो, सब में ईश्वर का रूप विराजमान है। जब परमात्मा कण कण में है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? साकार रूप में विराजमान है। नमस्कार।